अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज की हम इस वीडियो में अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारी नोड.जेएस की बैकएंड डेवलपमेंट की सीरीज़ है। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती रहे। अच्छा, आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लास्ट वीडियो को हम रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में जो है हमने नोड.जेएस का पार्ट 2 हमने इसमें बनाया था, और जिसमें जो है हमने npm पैकेज मैनेजर जो होता है, नोड पैकेज मैनेजर, उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल पढ़ा, उसको समझा कि वो होता क्या है, किस तरह से सेटअप किया जाता है और किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो वॉच नहीं की तो मेरी लास्ट वीडियो को लाजमी वॉच कर ले, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर दूँगा ताकि आपको जो है नोड.जेएस की पूरी सीक्वेंस समझ आ सके। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा एक्सप्रेस.जेएस फ्रेमवर्क है। अच्छा, एक्सप्रेस.जेएस मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में कि नोड.जेएस जो है नोड.जेएस के फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं, ठीक है। नोड.जेएस के लिए अब जैसे मुझे अगर बैकएंड प्रोग्रामिंग करनी है जो कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है रेस्ट एपीआईज वगैरह के लिए, तो उसके लिए फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं, जिसमें एक फ्रेमवर्क हमारा एक्सप्रेस.जेएस है जो कि हम यूज़ करेंगे अपनी टोटली एचटीटीपी सर्वर को डेवलप करने के लिए। सही है ना। तो थोड़ा सा एक्सप्रेस.जेएस देख लेते हैं कि ये है क्या। एक्चुअल में एक्सप्रेस.जेएस या एक्सप्रेस जो है वो आपका बैकएंड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जो कि यूज़ होता है रेस्टफुल एपीआईज को बनाने के लिए नोड.जेएस के साथ, ठीक है ना। तो एक्सप्रेस.जेएस या एक्सप्रेस आप कहेंगे तो ये आपका कह लेंगे एक फ्रेमवर्क है नोड.जेएस का, सही है ना, जिसमें आप रेस्टफुल एपीआईज जिस पे आप डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ इसका सैम्पल कोड है। सैम्पल कोड इस तरह से जो है आपको मिलेगा एग्जाम्पल में कि भाई आप इसको जो है, अच्छा अगेन वही ये एक नोड पैकेज नोड पैकेज है, ठीक है, नोड का पैकेज है। तो आपको वही अगेन npm से इसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन इसको आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वही अगेन इसके लिए आपको npm वाली जो वीडियो है वो ज़रूर आपने देखी भी होगी, तो आपको फिर ये आगे ऑनवर्ड्स वीडियो समझ आ सकेंगी, सही है। तो अच्छा, हम अपनी आज की जो है कह लेंगे आज का हम फोल्डर क्रिएट करते हैं अपना, ठीक है। सही, ये मेरा फ़ोल्डर आ गया। अगेन वही मैंने इसको एडिटर में खोला, कोई मेरे पास जो है फाइल्स क्रिएट की है, मैंने अपना पावर शेल इसमें खोला और npm init करता हूँ मैं, ठीक है। अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं npm init में। ये मुझे डेट वगैरह सारी चीज़ें पूछ रहा है, सब कुछ मैं एज इट इज़ जाने देता हूँ फ़िलहाल, और कीवर्ड्स ऑथर वगैरह सब मैं अभी फ़िलहाल एम्प्टी जाने देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैंने क्योंकि पैकेट.जेसन में मैंने कहा है कि इंडेक्स.जेसन जो है मेरी एंट्री पॉइंट है, मतलब जो मेरा npm स्टार्ट करूँगा या npm जो प्रोजेक्ट रन करूँगा तो मेरी इंडेक्स.जेएस जो है मेरी फ़ाइल रन होगी, ठीक है। इंडेक्स.जेएस को मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल अभी ये एम्प्टी है। अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ पर टेस्ट कमांड अपनी स्टार्ट की कमांड ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें ये मेरी स्टार्ट कमांड आ गई। इसमें मेरे पास मैं क्या लिखूँगा, नोड इंडेक्स.जेएस, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ, console.log और हेलो वर्ल्ड, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है npm स्टार्ट की कमांड लूँगा जिससे मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। वही मेरा प्रोजेक्ट रन हो गया और मेरा हेलो वर्ल्ड पेरेंट हो गया, सही है। तो इस तरह से अभी ये पूरी एग्जांपल हम यूज़ करते हैं, सही है। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि अगेन वही ये पैकेज अगर मुझे यूज़ करना है, मैं एकदम तो ये कोड कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इस हेलो वर्ल्ड को हटा के ये कोड डाल देता हूँ, सही है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि रिक्वायर है मेरा एक्सप्रेस का पैकेज, तो पहले मुझे एक्सप्रेस का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm इंस्टॉल या आई शॉर्ट फॉर्म होती है, आई इंस्टॉल की। आप अगर आप इंस्टॉल आदत नहीं है तो आप आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस, ठीक है। ये मेरा इसका नोड मॉड्यूल जो है इंस्टॉल कर लेगा ये इसका पैकेज npm के कह लें कि npm के स्टोर से, और ये मेरी इंस्टॉलेशन चल रही है, ठीक है। ये मेरा इंस्टॉल हो गया npm का पैकेज।
और अब जो है, अब ये क्योंकि मेरा सिंपल एक्सप्रेस का कोड है। अब अच्छा, एक्सप्रेस का कोड मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि किस तरह से आपका एक्सप्रेस आप यूज़ करते हैं। कि आप सबसे पहले इसको इंपोर्ट करते हैं, जिसको हम रिक्वायर बोलते हैं नोड.जेएस में, ठीक है, या जावा स्क्रिप्ट में। और उसके बाद फिर हम इसका जो है कह लें कि इसको एक्सप्रेस का एक फंक्शन एक वेरिएबल में कॉल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक वेरिएबल ले लें पोर्ट नंबर, जिसमें मैंने 3000 है, ठीक है। आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, 8000 कर लें, 8080 कर लें, जो भी दिल करे आपका पोर्ट नंबर आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप यहाँ पे सारे राउट डिफाइन कर दें, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से मैंने app.get मैंने जो है इस तरह से एक फंक्शन बनाया, ठीक है। गेट की रिक्वेस्ट मैंने कहा कि भाई जो यूआरएल होगा वो स्लैश होगा, मतलब जो भी बेस यूआरएल होगा वही आपका मेन यूआरएल होगा। उसमें मैंने फंक्शन पास करा दिया और मैंने रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने नीचे क्या होगा कि app.listen, मतलब ऐप जो है आपकी किस पोर्ट पे लिसन कर रही है, ठीक है। app.listen के बाद आपने जो है एक पोर्ट नंबर पास करना होता है, सेकंड उसका फंक्शन पास करना होता है कि जब ये सक्सेसफुल रन हो जाएगा तो आपने उसके बाद क्या फंक्शन काम कराना है, ठीक है। तो इसमें मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, कंसोल में लिख दिया कि भाई एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर, जो भी पोर्ट नंबर थी मेरी, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। npm स्टार्ट मेरी कमांड है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कि एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 8080। तो मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ किस तरह से, लोकल होस्ट 8080, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड जो है मेरी गेट रिक्वेस्ट सक्सेस हो गई, सही है। अच्छा, ये तो एक एग्जाम्पल था जो मैंने जल्दी से रन करके आपको दिखा दिया। अच्छा, अब ज़रा इसको ज़रा सीक्वेंस इसकी पढ़ लेते हैं कि इसकी राउटिंग किस तरह से होती है और कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। बेसिक राउटिंग होती है इसके अंदर। बेसिक राउटिंग में क्या होता है कि राउटिंग आपकी बता रही होती है कि आपका किस तरह से जो आपकी एप्लीकेशन है वो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रही होती है हमारे एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब हमारे सर्वर तक, ठीक है। जो यूआरएल होता है वो बेसिकली पाथ होता है उसके अंदर, और उसमें जो है हम कोई ना कोई HTTP रिक्वेस्ट मेथड कॉल कर होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट या डिलीट, ठीक है ना। अच्छा, हर राउट का जो है एक या एक से ज़्यादा हैंडलर होता है, सही है। एक या एक से ज़्यादा हैंडलर होता है, और उसमें फिर हम बताते हैं कि भाई अगर जब राउट मैच हो जाए तो फिर हम उसमें क्या फंक्शन हमने क्या काम कराना है, ठीक है ना। तो राउट की डेफिनेशन जो है कह लें कि इस तरह से आप राउट डिफाइन कर सकते हैं ऐप, ठीक है। जो आपका एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट है वो डॉट मेथड में वही है कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ठीक है। फिर पाथ बता देते हैं आप, और फिर उसके अंदर आप उसका हैंडलर बता देते हैं, सही ना। क्या भाई हैंडलर क्या है। अच्छा, वही है अगेन, वही जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया कि आप किस तरह से करते हैं कि आप ऐप के साथ डॉट गेट जो है वो आपका कह लेंगे मेथड हो गया, ठीक है। फिर राउंड ब्रैकेट ओपन के बाद सबसे पहले जो आपने पाथ बताना होता है कि मैंने वाला स्लैश, मतलब जो बेस यूआरएल है जो लोकल होस्ट सिंपल, उसके अंदर ही ये एपीआई कॉल होगी। तो जैसे ये मेरा गेट रिक्वेस्ट कॉल होगी इस मतलब होस्ट के ऊपर, उसके अंदर फिर जैसे ये मैच होगा ये फ़ौरन ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अच्छा, पाथ आ गया। फिर हैंडलर के अंदर मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर मैंने क्या कहा है कि फिर जो रिस्पॉन्स है वो सेंड कर दो। क्या सेंड कर दो, सिंपल हेलो वर्ल्ड का एक टेक्स्ट सेंड कर दो। तो वही मेरे पास यहाँ पे हो रहा है। जैसे मैंने ये करा, ठीक है, तो पाथ मेरा जो कॉल हुआ मैच हुआ, उसके बाद उसका हैंडलर कॉल हो गया, ठीक है। हैंडलर में मैंने रिटर्न कराया हुआ था रिस्पॉन्स क्या, हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से ही काम कर रहा होता है, सही है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना हमारे पास HTTP के रिक्वेस्ट मेथड्स होते हैं, उनको हम ज़रा सही से देख लेते हैं, ताकि अभी तो ये कि बेसिक मैंने एक एग्जांपल के तौर पे गेट रिक्वेस्ट जो है गेट रिक्वेस्ट मेथड कॉल किया है आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। लेकिन जो हमारे बाकी रिक्वेस्ट मेथड होते हैं उनको हम देख लेते हैं, सही है। तो नॉर्मली जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो 4 HTTP के मेथड होते हैं जो कि हमारे CRUD ऑपरेशन भी कहलाते हैं, सही है। CRUD ऑपरेशन किस तरह से वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। अच्छा, 4 कौन कौन से होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ठीक है। यही 4 ऑपरेशन हम नॉर्मली यूज़ करेंगे HTTP के सर्वर में हर जगह पे। और यहाँ पे भी अभी जब हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल करेंगे तो सारे CRUD ऑपरेशन यहाँ पे आपको करके दिखाएंगे। अब सबसे पहले CRUD ऑपरेशन पे चले जाते हैं जो कि हमारा गेट है, ठीक है। जो गेट हमारा मेथड होता है वो बेसिकली सर्च भी कहलाता है, ठीक है, और उसको हम रीड भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि गेट से हम डेटा गेट कर रहे होते हैं, तो मतलब बेसिकली वो डेटाबेस से रीड करके ला रहा होता है सारा डेटा, या सर्च करके ला रहा होता है, सही है ना। तो ये इसकी एग्जाम्पल कोड है, ठीक है। अच्छा, इस एग्जाम्पल कोड को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। और सही, ये मेरा आ गया। वही है कि अगर ऐप.get
ठीक है, पाथ और उसका हैंडलर में मैंने कहा कि भाई एक कंसोल प्रिंट कर दो और रिस्पॉन्स में रिटर्न क्या कर दो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग, जो मैं हर वीडियो के स्टार्ट में बोलता हूँ। सही है, तो मैं इसको सेव करता हूँ, पुराना प्रोग्राम टर्मिनेट करता हूँ, दोबारा इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। अच्छा, ये मेरा दोबारा अगेन मेरा जो है प्रोजेक्ट रन हो गया 8080 के ऊपर। अब मैं जब इसको रिफ़्रेश करूँगा, क्योंकि अब मेरा रिस्पॉन्स मैंने चेंज कर दिया है, तो अब मेरी जो गेट रिक्वेस्ट है इस यूआरएल के ऊपर वो क्या हो गई, अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे पाथ चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई इधर भी तौर पर मैंने कहा टेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे इसको एक बार और रीस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर के प्रोजेक्ट को। मैंने इसको रीस्टार्ट किया। अब मैं जब यहाँ पे यूआरएल हिट करूँगा तो अब यहाँ पे क्योंकि कोई इससे मिलता जुलता कोई भी कह लें कि यूआरएल की यहाँ पे हैंडलिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पे इसने जो है कैन नॉट गेट का जो है ना एरर रिटर्न कर दिया। ठीक है, आप चाहें तो इसके बाद यहाँ पे आगे जाके एरर हैंडलर भी लगा सकते हैं, वो हम आगे जाके सारी चीज़ें करेंगे। अभी हम सिंपल करते हैं। अब मुझे अगर यही चीज़ एक्सेस करनी तो पाथ क्या होगा, एक्चुअल /टेस्ट। तो यहाँ पे मुझे मेन होस्ट यूआरएल के आगे अपना लगाना पड़ेगा /टेस्ट। तो अब मेरा यहाँ पे इस तरह से पाथ मेरा कंप्लीट हो गया और ये मेरा कॉल हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारी कह लेंगे गेट की एग्जाम्पल हो गई, सिंपल। सही है। अच्छा, अभी हम क्योंकि सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख रहे हैं, इसके अंदर की कहानी एरर हैंडलर की, वो हम इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में उसको डिटेल हम समझेंगे कि हम इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरह से डेटाबेस इंटीग्रेट कर सकते हैं या दूसरे काम कर सकते हैं। अभी जस्ट मेरा मकसद ये है कि एक्सप्रेस का यूजेज आपको समझ आ सके, आप किस तरह से बेसिक एपीआईज बनाते हैं, वो सारी चीज़ें वो पहले हम इस वीडियो में कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बाकी डिटेल भी इसकी हम करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कह लें कि मैं यहाँ पे अच्छे डेवलपर की पहचान यही होती है कि जो है ना वो हाथ के हाथ कमेंट कर दे, HTTP गेट मेथड। ठीक है, सही है, मेरा गेट मेथड हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मेरा होता है पोस्ट मेथड। अच्छा, पोस्ट मेथड को आप इंसर्ट भी कहते हैं या क्रिएट भी कहते हैं। सही है, तो जो करट ऑपरेशन वाली बात है ना, वो करट की मैं फुल फॉर्म बताऊंगा आपको, फुल करट किस तरह से करट बोल रहे होते हैं करट ऑपरेशन को। ठीक है, अच्छा अगेन वही मैं जल्दी से जो है टाइम ज़ाया किए बगैर इसकी एग्जांपल कॉपी करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरा गेट हो गया, गेट को मैं रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं HTTP पोस्ट मेथड का जो है कमेंट डालता हूँ और ये कोड अपना पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अच्छा ये मेरा क्योंकि मैंने एक्सेल से डाउनलोड किया है, सही है। अच्छा, इसको अगेन मैं रीस्टार्ट करता हूँ। सही है। अच्छा, मेरी गेट रिक्वेस्ट तो यही है, इसको मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब पोस्ट मेथड जो है मेरा, पोस्ट मेथड अगेन वही है कि बेस यूआरएल के ऊपर है। अच्छा, अब पोस्ट मेथड में किस तरह से टेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ब्राउज़र पे तो जो रिक्वेस्ट करता हूँ वो मेरी गेट रिक्वेस्ट हमेशा एक्सेस होती है। ठीक है, पोस्ट मेथड में आपको बॉडी वगैरह सारी चीज़ें भी पास करने का ऑप्शन होता है, तो जो कि ब्राउज़र आपको नहीं देता। ब्राउज़र में जो है आप सिर्फ गेट रिक्वेस्ट ट्राई कर सकते हैं, आप बाकी रिमेनिंग जो पोस्ट पुट और डिलीट रिक्वेस्ट है वो आप यहाँ पे नहीं ट्राई कर सकते, क्योंकि जो ब्राउज़र है बाय डिफॉल्ट वो गेट रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक टूल होता है जो कि बहुत ही कह लें कि मोस्ट कॉमन टूल होता है, पोस्टमैन के नाम से। ठीक है, जिसमें हम जो है अपनी सारी APIs और सारा जो है ना डेवलपमेंट बैकएंड की सारी हम टेस्टिंग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसका डाउनलोड लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप भी जो है इस तरह से डाउनलोड करके सिंपल इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें किस तरह से ऑप्शन होता है कि मैं यहाँ पे न्यू टैप करूँगा। ठीक है, यहाँ पे इसके सारे मेथड हैं कि कौन कौन से मेथड हैं। ठीक है, मैं अभी क्योंकि फ़िलहाल पोस्ट मेथड की मुझे ट्राई करनी है। ठीक है, URL क्या है, अब यहाँ पे URL डालना है, मतलब कंप्लीट URL। अच्छा, URL मेरा जो होगा वो होगा लोकल होस्ट, मेरी पोर्ट नंबर पोर्ट 8080 और बस स्लैश लगा दें। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी जो पोस्ट URL है वो स्लैश के ऊपर होगा। ठीक है, और ये कर दिया मैंने। अभी फ़िलहाल बाकी चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं है, बॉडी वगैरह कुछ रिक्वायर्ड नहीं है इस रिक्वेस्ट में, तो मैं इसको सिंपल एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। ठीक है, तो गोट अ पोस्ट रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स आ गया। अच्छा, मैंने क्या रिटर्न कराया था यहाँ पे एक तो कंसोल के थे कि पोस्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पे कंसोल में आ भी गया पोस्ट रिक्वेस्ट, और रिस्पॉन्स में मैंने गोट अ पोस्ट रिक्वेस्ट सिंपल रिटर्न कराया, तो यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। इस तरह से आप जो है पोस्ट रिक्वेस्ट भी ट्राई कर सकते हैं।
सही है। अब वही है कि अगेन के एरर हैंडलर में आपने जो है पोस्ट, क्योंकि इंसर्ट होता है या क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ पे जो है ना डेटाबेस में कुछ भी इंसर्ट करा सकते हैं और फिर रिटर्न रिस्पॉन्स करा सकते हैं। ये अगेन वही है कि हम सिंपल कर रहे हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि एक्सप्रेस को यूज़ किस तरह करते हैं। सही है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो मेथड है हमारा पुट रिक्वेस्ट। ठीक है, पुट मेथड जो कि मॉडिफाई भी कहलाता है या उसको अपडेट के लिए भी हम उसका अपडेट भी वर्ड होता है। ठीक है, कुछ लोग अपडेट भी कहते हैं, मॉडिफाई भी कहते हैं। एक्चुअल में जो एक्सप्रेस की लैंग्वेज है वो इसको पुट के नाम से इसको आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पुट की हम जो है एग्जांपल भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं अगेन वही कमेंट करता हूँ HTTP पुट मेथड। ठीक है, मेरा सेम मसला। सही है। अच्छा, इसको मैं टर्मिनेट करता हूँ अगेन। अच्छा, मुझे हमेशा जब भी मैं चेंजेस करूँगा मुझे जो है लाजमी अपना प्रोजेक्ट को स्टॉप करके दोबारा रन करना पड़ेगा। ठीक है, ये ज़रूरी है। अच्छा, इस दफ़ा जो पुट रिक्वेस्ट है, पुट रिक्वेस्ट का मैंने URL रखा /device। ठीक है, तो अब मुझे जब यहाँ पे मैं एक न्यू टैप करता हूँ नई रिक्वेस्ट के लिए, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ पुट रिक्वेस्ट और मेरा URL होगा लोकल होस्ट। ठीक है, ये मैं यूज़ कर लेता हूँ /device। ठीक है, अब मेरा URL हो गया /device। अच्छा, बेस URL हमेशा आपका वही रहेगा जो आपका सर्वर का होस्ट URL है। अब इसमें क्योंकि मैं लोकल पे चला रहा हूँ, लोकल की पोर्ट अलग है, तो इसलिए पोर्ट नंबर भी मुझे कॉलम लगा के यूज़ करना पड़ रहा है। अदरवाइज जब ये क्लाउड पे होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 होती है, तो उसमें पोर्ट नंबर लिखनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट है, पुट रिक्वेस्ट में भी फिलहाल मैंने कोई हैंडलिंग नहीं की हुई कि बॉडी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं सिंपल इसको सेंड करके टेस्ट कर लूँगा और यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया कि भाई गोट अप पुट रिक्वेस्ट @/device। ठीक है, यही है मैंने रिस्पॉन्स में रिटर्न किया है कि भाई कंसोल हैंडलर में मैंने क्या किया, जैसे ये राउट मैच हुआ मेरा पुट रिक्वेस्ट का, ये राउट मैच हुआ, एरर इसका जो है हैंडलर कॉल हुआ, पुट रिक्वेस्ट मैंने कंसोल किया था, यहाँ पे प्रिंट भी हो गया और रिस्पॉन्स में मैंने रिटर्न किया था गॉट अप पुट रिक्वेस्ट @/device। सही है, यहाँ पे मेरे पास आ भी गया। सही, तो इस तरह से जो है आप पुट रिक्वेस्ट को आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है पुट के अंदर क्या है कि आप कोई भी रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सारी वर्किंग वो पुट केस में होगी। डिपेंड करता है, आप यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं, डिवाइस ID या अगेन जो भी है ID के बेस पे जो है आप इसको जो है अपडेट कराना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे आके हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें समझेंगे, करेंगे। सही है, अभी सिंपल मेथड समझ लेते हैं ताकि हमारी क्लियर हो जाए बेसिक्स। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो कह लें कि HTTP मेथड है जो कि डिलीट होता है, जिसको हम रिमूव भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये सिंपल आपको पता है कि भाई ये क्यों यूज़ होता है कि कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना हो, रिमूव करना हो, तो ये उसके लिए आपको ये मेथड कॉल करना पड़ता है, डिलीट। ठीक है, सही है। अगेन इसको मैं स्टॉप करूँगा, स्टार्ट करूँगा। अच्छा, इस पर भी जो मैंने URL लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है /device। ठीक है, तो ये /device के ऊपर ही मेरा डिलीट का फंक्शन चलेगा। तो मैं एक और न्यू टैप करता हूँ और इसको यहाँ पे डिलीट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे URL अपना लिखता हूँ लोकल होस्ट और /device ऑलरेडी क्योंकि मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ है। अच्छा, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे बस सिंपल मुझे जो है इसका URL यूज़ करना है और सिंपल मेथड सेलेक्ट करना और सेंड बटन दबाना है, तो मेरा जो है गेट डिलीट रिक्वेस्ट भी जो है मेरी इस तरह से यूज़ हो जाएगी। ठीक है, गॉट अ डिलीट रिक्वेस्ट @/device। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है कि भाई हैंडलर के अंदर कि भाई कंसोल कर दो पहले डिलीट रिक्वेस्ट, ये डिलीट रिक्वेस्ट मेरा कंसोल हो गया और रिस्पॉन्स में मैंने रिटर्न कर दिया गॉट अ डिलीट रिक्वेस्ट @device। ठीक है, यही चीज़ मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स में आ गई। सही है, तो इस तरह से जो है कह लें कि आप चारों मेथड्स को सिंपल Express.js के मदद से जो है आप HTTP के चारों मेथड आप बना के HTTP की जो है CRUD ऑपरेशन की APIs आप डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, CRUD का क्या मतलब होता है? अब CRUD की फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। CRUD का मतलब होता है क्रिएट। ठीक है, CRUD का C जो होता है वो क्रिएट होता है, जो कि हमारा पोस्ट मेथड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रिएट भी लिखा हुआ है। ठीक है, R मतलब रीड। ठीक है, रीड मतलब ये है कि गेट रिक्वेस्ट जो कि सर्च भी कहलाती है और रीड भी होती है। ठीक है, उसके बाद U का मतलब है अपडेट। अपडेट का मतलब है कि Node.js में पुट को हम मॉडिफाई या अपडेट भी बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड है हमारा डिलीट। सही है, तो इस तरह से हमारा
CRUD जो CRUD ऑपरेशन शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं वो यही है कि आपका डिलीट जो कि रिमूव होता है, ठीक है ना, मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, रिमूव। CRUD ऑपरेशन आपने लाजमी आपको जो है बनाना पड़ता है जब भी आप जो है वेब डेवलपमेंट करते हैं या बैकएंड की डेवलपमेंट करते हैं, तो आपको CRUD ऑपरेशन लाजमी परफॉर्म करना होता है, ठीक है। यही होते हैं, ये 4 मेथड होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। तो ये चारों आप सिंपल इस तरह से जो है बैकएंड में इस तरह से जो है बैकएंड में आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं और एक्सप्रेस को यूज़ करते हुए। अच्छा, अब इसकी जो डिटेलिंग है कि भाई मुझे जेसन रिटर्न करना है, कनेक्टिविटी, वो सारी इंशाल्लाह जो है आने वाली अपकमिंग वीडियोस में हम 1 बाय 1 करेंगे। आई होप सो जो है आपको यहाँ तक कि एक्सप्रेस का जो यूजेज है वो समझ आ गया होगा, और अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्यूरी है तो मुझे कमेंट करके भी लाजमी बताएं, सही है। इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक लाजमी मुझे शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके अलावा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल के अंदर जो है शेयर करें, और हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स को भी जो है फॉलो करें, लाइक करें। फेसबुक है, लिंक्डइन पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम को जो है लाजमी लाइक करें, फॉलो करें, ताकि जो है हमारे चैनल की हर एक अपडेट्स आपको मिलती रहे। इस वीडियो को हम करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।